अब हम डिस्कस करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड द क्वेश्चन इज इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। तो पूछा जा रहा है कि हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और हर ऑप्शन में एक पेयर दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि किस पेयर के लिए सबसे एफिशिएंट पैकिंग है। तो पहला ऑप्शन है HCP एंड BCC एंड सेकंड ऑप्शन है HCP एंड CCP, थर्ड ऑप्शन है BCC एंड CCP एंड फोर्थ वन इज BCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल। तो पहले हम हर क्यूबिक सेल को पहले स्टडी करेंगे। पहले हम HCP से शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि HCP यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, मतलब इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक HCP यूनिट सेल में। तो हमें HCP यूनिट सेल का स्ट्रक्चर पता है कि ऊपर हेक्सागोनल लेयर होता है जिसमें कि 6 एटम होते हैं, वो तो इनके एजेस पे प्लेस्ड होते हैं, इनके कॉर्नर्स पे प्लेस्ड होते हैं इनफैक्ट, और एक जो एटम होता है वो इनके बीच में प्लेस्ड होता है। तो ये हमारे लेयर ए फॉर्मेशन करता है और बी लेयर होता है वो इनके बीच में एज अ ट्रायंगुलर लेयर होता है, और जो उसके फर्दर नीचे होता है वो एक्चुअली ए का ही रेप्लिका होता है। तो जो HCP में अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप होता है, ए लेयर बी लेयर, उसके बाद वापस से ए लेयर होता है, फिर बी लेयर, ऐसे पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है ये। तो पहले हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हैं। तो जो जो बी लेयर वाले एटम होते हैं वो कम्प्लीटली हेक्सागोनल के अंदर होते हैं, इसलिए उनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 होता है, मतलब तीन एटम उनका 100% कंट्रीब्यूशन होता है एक HCP यूनिट सेल में। और बाकी जो 2 लेयर होते हैं जो कि इसको सैंडविच कर रहे होते हैं लेयर बी को, उनमें क्या होता है कि जो कॉर्नर पे एटम प्लेस्ड हैं, तो लेयर ए में हमने देखा तो हमें पता चला कि 6 एटम है जो कि कॉर्नर प्लेस्ड है। उनका अगर कंट्रीब्यूशन निकाले तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है। अब 1/6 क्यों? क्योंकि कोई भी एक फेस है उससे कोई भी एक फेस है वो एक्चुअली किसी 3 हेक्सागोनल का पार्ट है। तो ये कोई एक फेस अगर 3 हेक्सागोनल का पार्ट है तो उस फेस के नीचे वाले 3 हेक्सागन और उस फेस के ऊपर वाले 3 हेक्सागन, तो 3 3 6। तो एक्चुअली जो कोई एक कॉर्नर होगा वो एक्चुअली 6 हेक्सागन का पार्ट होगा। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे टोटल 12 एटम्स है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/6 × 12। तो इनका कंट्रीब्यूशन 2 होगा, और क्योंकि 2 एटम आधे आधे एटम फेस पे प्लेस है और हर फेस के लिए कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो वहाँ से हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 2 के लिए 1 मिला। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो कि प्रेजेंट होता है HCP यूनिट सेल में, दैट नंबर इज 6, मतलब 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं HCP यूनिट सेल में। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है एंड उस यूनिट सेल में कितने एटम्स प्लेस्ड हैं। तो पहले तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया उस यूनिट सेल का। हमें पता है कि ये एक हेक्सागोनल है और हेक्सागोनल को हमने स्टैक कर रखा है और हमने 3D की एक फिगर बना रखा है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया मतलब, और क्योंकि हेक्सागोनल है और ये रेगुलर हेक्सागोनल है, मतलब आप इस हेक्सागोनल को 6 इक्वलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर इस हेक्सागोन का बेस एरिया निकालना है, दैट इज नथिंग बट 6 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सिंगल इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो हमें इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, वहाँ से 6 टाइम करके हम उस बेस का एरिया निकाल लेंगे। एंड हाइट हमने निकाल रखा है, हाइट इज √8/3 × a, ये हमने हाइट निकाल रखा है। तो हमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है उनका वॉल्यूम पता है, क्योंकि दैट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर 6, तो 6 टाइम्स 4/3 πr3, एक का वॉल्यूम 4/3 πr3, तो ऐसे 6 का 6 × 4/3 πr3। तो यहाँ से हमें पता चला कि पैकिंग एफिशिएंसी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से मिलेगा 74%। तो हमें पता चला कि जो HCP यूनिट सेल होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। फिर हम FCC का निकाल लेते हैं। अगर FCC में हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालें तो हमें पता है कि FCC में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक तो इस क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, तो हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हुए। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट द एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, उन हर फेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन निकालें तो हर कॉर्नर के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे 8 हमारे पास एटम्स हैं,
तो इफेक्टिवली आठों के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो एक होगा, सिंगल कंट्रीब्यूशन होगा। हर फेस के लिए हमारे पास हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ऐसे हमारे पास 6 आइटम्स है, तो उनके लिए कंबाइंड हम कंट्रीब्यूशन निकाले उन 6 आइटम्स के लिए, तो दैट विल बी कमिंग टू 3। तो टोटल हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हुआ एफसीसी यूनिट सेल के वो 4 हुए। तो उनका हमने वॉल्यूम उनका हो जाएगा 4 इंटू स्फीयर ऑफ 1 एटम, दैट इज 4.3 पाई आर क्यू। तो ये हमारे वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्योंकि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम पता है, दैट इज ए क्यूब। तो ये हम निकाल लेंगे, दैट इज 2√2r। वहाँ से हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम पता चला कि जो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी वो भी 74% है। ठीक, सही बहुत एफसीसी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एफसीसी और एचसीपी दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज 74% सेम है, और दैट इज, और ये भी हमें पता है कि अगर नहीं पता है तो आप ये जान लो कि जो एफसीसी और एचसीपी केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है दैट इज 74%, विच इज मैक्सिमम फॉर एनी अरेंजमेंट ऑफ एटम। वो मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं हो सकती। इनफैक्ट होती भी नहीं है। बीसीसी केस में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है, और सिंपल क्यूबिक के केस में पैकिंग एफिशिएंसी 52% होता है। तो जो पैकिंग अरेंजमेंट है वो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफसीसी और एचसीपी केस में होती है, दैट इज 20, और वो कितना होता है 74%। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन से केस में है। तो हमने देख लिया मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग एचसीपी और सीसीपी की, दैट इज एफसीसी को हम सीसीपी बोल देते हैं कभी कभी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।